बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कल हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन और उसके साथ उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज जो है हम उसकी सिग्निफिकेंस यानी क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ने की या साइंसदानों को इसके इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, यानी इसको क्यों तारुफ कराया गया। सिग्निफिकेंस में है कि जी जो कॉमन नेम्स होते हैं किसी भी जानदार के हैव नो साइंटिफिक वैल्यू, कि जी जो आम नाम होते हैं उसकी कोई जो है सेंसी वैल्यू नहीं होती या कोई उसकी सेंसी बुनियाद नहीं होती, चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर ज़ुबान में हर जानदार का अपना एक मखसूस नाम है। मिसाल के तौर पर कि जी हम अगर बात करें अनियन, यानी उर्दू में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में अनियन कहते हैं। अब ये दो लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज उर्दू है और एक लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी तरह से हम अपनी जो लोकल ज़ुबानें होती हैं रीजन की सतह पर या शहर की सतह पर जो लोकल ज़ुबान बोली जाती है, फ़र्ज़ किया अगर हम बात करें अपनी ज़ुबान सराइकी की तो सराइकी में हम बसल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से पंजाबी ज़ुबान में इसको गंडा कहा जाता है, गंडा, बसल, वसल। अब देखें कि जी ये एक इलाके में इतने सारे नामों से एक ही जानदार को पुकारा जाता है। अब इनकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, कोई भी साइंटिफिक बुनियाद इसकी नहीं है। हम जब अनियन का जिक्र करेंगे, गंडे का जिक्र करेंगे, बसल वसल का जिक्र करेंगे या प्याज का जिक्र करेंगे, जो लोकल लैंग्वेज में लोकल ज़ुबान जो लोकल लोग वहाँ पर बोल रहे हैं उनको तो पता चलेगा कि जी ये प्याज या अनियन या गंडा या वसल के बारे में बात हो रही है। अगर वो किसी और कंट्री में, किसी और रीजन में, किसी और मुल्क में जो है उसका तज़किरा हो तो वहाँ पर बसल वसल गंडा इस चीज़ को कोई नहीं जानता। अब ये सारी कन्फ्यूजन्स थी कि जी जब कोई किताब लिखी जाती थी किसी जानदार के ऊपर तो उसका उस लैंग्वेज के अंदर, उस ज़ुबान के अंदर उसका नाम होता था, अपना एक मखसूस नाम होता था। अब जब वो उसको दूसरे कंट्रीज़ के लोग जब पढ़ते थे या दूसरी लैंग्वेज के लोग पढ़ते थे तो वो उस जानदार का नाम तक ही पता नहीं चलता था कि जी ये किस जानदार के मुताल्लिक बात की जा रही है, किस जानदार के ऊपर ये सारी डिटेल दी जा रही है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए साइंसदानों ने सोचा कि एक मखसूस नाम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसी नाम से ही उस जानदार को जाना जाएगा। अब उस नाम को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं, और उसको इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड के तहत जो है वो मुतारिफ कराया गया, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसमें चंद साइंसी नाम लिखे हुए हैं, जिस तरह से अनियन है तो अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा। इसी तरह से अगर हम बात करें करो यानी कव्वे की तो इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस सप्लेंडेंस, कॉर्वस सप्लेंडेंस। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टार फिश की तो इसका साइंटिफिक नेम है एस्टरियास रियूबेंस। ये हैं चंद साइंटिफिक नेम। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ये पीछे लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं होमो सैपियन। इसी तरह से मटर के पौधे को भी हम पढ़ चुके हैं, पी प्लांट, उसकी भी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, पाइसम सैटिवम। अब ये जो नेम्स हैं इनके पीछे भी एक बात है, एक राज है, इनकी भी एक एटमोलॉजी है कि जी जानदारों के जो सेंसी नाम हैं वो या तो उस इलाके की बुनियाद पर रखे गए हैं या फिर किसी साइंसदान ने जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसने उस जानदार को डिस्कवर किया है, जिस जानदार के बारे में उसने लिखा है, उसने अपने नाम से उसको मंसूब कर दिया है। इसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है किताब में, उस बॉक्स के अंदर एक
एक प्लांट का नाम दिया गया है जिसे एबोनी प्लांट कहा जाता है। एबोनी, या इसे कहा जाता है जी कचनार, जिसे आप आम जुबान में ना कचनाली कहते हो, कचनाली। हाँ, असल वर्ड वैसे कचनाली ठीक है, लेकिन उर्दू में इसको कचनार भी कहते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको कचनाली भी कहते हैं, और इसको एबोनी प्लांट भी कहते हैं, या इसको ऑर्किड ट्री भी कहते हैं, ऑर्किड ट्री। अब ये इसके चंद जो है वो कॉमन नेम्स हैं। अब इन नामों की बजाय साइंसदानों ने, जिस साइंसदान ने इसको पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया था, पहली मर्तबा इसको डिस्कवर किया था, उसने इसको अपने नाम से मंसूब कर दिया है। उसका नाम बोहीन था, बोहीन। अब इसने अपने नाम से उसको यानी बोहीनिया वेरीगेटा का नाम दे दिया। बोहीनिया वेरीगेटा, ये है कचनार का साइंटिफिक नेम। बोहीनिया वेरीगेटा ये कचनार का साइंटिफिक नेम है, कचनार का साइंटिफिक नेम है। अब देखें इसका जो कॉमन नाम है एबोनी प्लांट, कचनार या ऑर्किड ट्री, उस साइंसदान ने इसको अपने नाम से मंसूब कर दिया, यानी उसका नाम बोहीन था, उसने इस पौधे का नाम रख दिया बोहीनिया वेरीगेटा। अब दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी लैंग्वेज में ये नाम जो है इसी अंदाज से ही लिखा जाएगा, बोहीनिया वेरीगेटा ही लिखा जाएगा। तो पढ़ने वाला उसको, जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको स्टडी कर रहा है, उसको बआसानी समझ आ जाएगा अपनी लैंग्वेज में भी। जैसे कि मैं, मतलब अब मैं अगर बोहीनिया वेरीगेटा की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोहीनिया वेरीगेटा को पढ़ चुका हूँ या ये साइंटिफिक नेम मैं ऑलरेडी एक जगह पर पढ़ चुका हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि जी ये बोहीनिया वेरीगेटा कौन सा प्लांट है। मैं कहूँगा कचनार का प्लांट है, कचनाली का पौधा है, कचनाली का दरख्त है, ठीक है। इसी तरह से एक स्टार फिश की अगर हम बात करें तो शुरू में तमाम जो फिशेस थी या फिशेस नहीं भी थी, उनके साथ लफ्ज़ फिश का इस्तेमाल होता था। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है स्टार फिश की। हालांकि स्टार फिश को हम फिश नहीं कह सकते, क्योंकि फिश की जो तारीफ की है साइंसदानों ने, वो तारीफ की है कि जी ऐसा जानदार जो कि वर्टिब्रेट हो, यानी वर्टिब्रेट से मुराद के जो रीढ़ की हड्डी रखता हो और साथ में उसके फिन्स भी हों और उसके गिल्स भी हों। तो ये है फिश की डेफिनेशन। जबकि जो स्टार फिश है वो इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं आती थी। ना ये वर्टिब्रेट में शामिल है, ना इसके फिन्स हैं, ना इसके गिल्स हैं, लेकिन इसके साथ लफ्ज़ फिश लगा हुआ था। तो वो साइंसदानों ने सोचा कि इसके साथ जो लफ्ज़ फिश लगा हुआ है वो फिश की तारीफ पे चूंकि ये पूरी नहीं आती, तो वो उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड है, तो इसको रिमूव करके इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाए। और वो नेम क्या दिया है इसको? एस्टेरियास रियोबेंस का नाम दिया है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी है कि जी साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन दी, क्लासिफिकेशन के बाद उसके साइंटिफिक नेम्स दिए, क्यों दिए, ठीक है। उसकी चंद वजूहात हमने डिस्कस की हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।